इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक महिला के पास से 1 करोड़ से अधिक की ड्रग्स सहित 48,50,000 की नगद राशि बरामद की है। महिला द्वारा शहर के कई बड़े ड्रग्स तस्करों से तार जुड़े होने के साथ ही प्रदेश स्तर पर महिला से तस्कर संपर्क में है। महिला शराब की तस्करी करने के बाद में मादक पदार्थ की तस्कर गिरोह से जुड़ी और शहर ही नहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला के तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच महिला से बारीकी से तमाम पहलुओं पर पूछताछ में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के अनुसार कुछ समय पहले रवि कला निवासी पंडरीनाथ को गिरफ्तार कर 11.78 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई थी, जिससे पूछताछ में बात सामने आई थी कि द्वारकापुरी में रहने वाली सीमा नाथ नामक महिला से वह यह मादक पदार्थ खरीदता है। इसके बाद में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश धंडोतिया और एसपी देवेंद्र दुर्वे के निर्देशन में टीम गठित की गई। नाथ मोहल्ला हिरखेड़ी स्थित घर पर दबिश दी गई तो क्राइम ब्रांच भी चौंक गई और 516 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है, तो वहीं छानबीन में घर से 48,50,000 की राशि भी बरामद की गई है। महिला के घर से जो नोट बरामद हुए वह 500 और 200 सहित 100 रुपए के नोट थे, जिन्हें गिनने के लिए क्राइम ब्रांच को नोट की मशीन तक बुलवाना पड़ी। इस बात से साबित होता है कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के तार कितने जुड़े हुए हैं और कितनी मात्रा में शहर में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। और उससे बड़ा सवाल यह है कि थाना क्षेत्र द्वारकापुरी में इतनी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी हो रही थी, तो क्या संबंधित थाना की पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी? आने वाले समय पर पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी इस और भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये पूर्व में 28 जुलाई के आसपास एक लगभग 14 ग्राम की ब्राउन शुगर पकड़ी गई थी रवि काला की, जिसने एक महिला का नाम बताया था कि वहां से वो ब्राउन शुगर लगातार खरीद रहा। इसी बात को लेकर के कल भी सूचना मिली कि सीमानाथ जो हिरखेड़ी द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहती है, वो लगातार ब्राउन शुगर विक्रय का काम कर रही है और पूर्व में भी इस तरह की सूचनाएं थी। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया, तो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामले थे और बहुत सारे मारपीट के एक्साइज एक्ट के मामले थे। इस पर से क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने एसीपी देवेंद्र दुर्वे और टीआई जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में दबिश दी। जब दबिश दी गई और उसके घर की तलाशी ली गई तो मालूम पड़ा कि उसके घर के अंदर से लगभग 516 ग्राम ब्राउन शुगर, जो लगभग कीमती 1 करोड़ रुपए का, और साथ में 48,50,000 रुपये नकदी मिले। और ये नकदी जो है ये 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की उसमें मिले हैं, जिसके कुल नोटों की संख्या 18,100 थी और ये टोटल 48,50,000 रुपये था। नोटों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से नोटों की मशीन बुलवा कर उसकी काउंटिंग कराई गई और मौके पर जो ब्राउन शुगर मिला था उसको जब्त किया गया। और अब महिला को हिरासत में लेकर के आगे पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर वो ला रही थी, कब कब कैसे कैसे बेचा, किस किस से लिया, किस किस को दिया, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। सर, किस तरह से ये कितने सालों से संचालित कर रही थी ये पूरा रैकेट, और इसके रैकेट में कौन लोग शामिल थे, कुछ सामने आया है? अभी तक इसमें जानकारी जो मिली है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट जगहों से, प्रतापगढ़ और भी आसपास के क्षेत्रों से ये ब्राउन शुगर खरीदती थी और वहाँ पर कैश में सप्लाई करती थी। इतनी भारी मात्रा में जो कैश मिला है और अलग अलग बर्तनों में अलग अलग जगहों से मिला है वहीं उसके घर के अंदर से, इससे ये समझ में आता है कि ये लंबे समय से इस तरह का व्यवसाय कर रही थी और उसी से ये पैसा भी उसने अर्जित किया है।